मुझे मुझे आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में विवाह नहीं करना चाहिए, मंगल विवाह नहीं होना चाहिए, शुभ कार्यों का स्मरण नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये मत्स्य पुराण की ये चरित्र का वर्णन है। वो कह रहे हैं मुझे इसके साथ रहना, इसके साथ विवाह करना है, इसके साथ नहीं रहना। मुझे यहाँ अमावस्या को देखा अछोदा ने, मुझे इसके साथ पितरों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। अछोदा तुम जो मांग रही हो ये श्रेष्ठ नहीं। तुमने जो ये मांगा है अमावस्या के साथ रहना, उसके साथ में रहना, ये ठीक नहीं है। समझाया देवताओं ने पर मानने को तैयार नहीं थी। आखिरी में अमावस्या से पूछा गया तुम क्या चाहते हो? पितरों देवताओं के पितर अमावस्या ने हाथ जोड़ पितरों की सभा में देवताओं की साक्षी में कहा मैं ये नहीं चाहता कि मैं इनके साथ रहूं। रुष्ट तो हो जाए पिता, भजन तो करा तुमने, तपस्या तो करी तुमने, पर तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी गंदगी, मन गंदा कर। हम पितर अछोदा तुझे श्राप देते हैं। तूने गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने अंदर लाई। अमावस्या को देखकर, पितरों को देखकर, देवताओं को देखकर तुझे मांगना श्रेष्ठता पर तूने गलत मांगा, इसलिए तुझे तेरे भीतर मन में गंदगी भरी रही, इसलिए तुझे मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जन्म लेना। और पृथ्वी पर जाकर तू एक मछली के गर्भ से जन्म लेगी और तेरा नाम मत्स्य गंधा। मुझे क्षमा कर, गलती हो गलती, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। देवताओं के पितर अमावस्या मुझसे गलती हो गई। अमावस्या की दया दृष्टि पितरों ने देखी और पितरों ने तुरंत अमावस्या से कहा कि इतनी क्षमा मांगती है तो कृपा करो। अमावस्या ने कहा कि मैं वर देता हूँ, मत्स्यगंधा तुझे वर प्रदान करता हूँ। मृत्यु लोक में पितरों के श्राप द्वारा तू पृथ्वी पर मत्स्यगंधा के रूप में प्रकट तो होगी, पर मेरा तुझे वचन है कि पाराशर बाबा तुझे ब्याहेंगे और तेरे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। जो बालक वेद और पुराण शास्त्रों की रचना करेंगे वो वेद व्यास जी तेरे द्वारा ही प्रकट। ये मेरा भरे आज अछोदा के मन में ठीक लगा, आनंद लगा, बार बार हाथ जोड़कर कहती है, बार बार प्रार्थना करती है, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं, क्या ये अछोदा। अमावस्या ने कहा कि तूने इतनी क्षमा मांग ली, इतनी याचना कर ली है कि पितर तेरे ऊपर कृपा कर। अछोदानी ने कहा कि एक वर मुझे दे दो, क्या चाहिए मांग ले। अमावस्या ने कहा मांग क्या चाहिए, पर अब वर में नहीं दे सकते, वर देंगे अब देव महादेव। अछोदा जी ने शिव जी की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहती है मुझे वर चाहिए। शिव जी ने कहा मैं तो पहले से कह रहा था मुझसे मांग ले मांग ले मांग ले, तो अगर मांग ली तो कुछ
कुछ मांगती तो दे दे। लेने गई थी सोने की अंगूठी और कान के बाले पर अड़कर बैठ गई कि मुझे तो झुमकी चाहिए। अब अंगूठी आती 5-10 हजार की और झुमकी आ रही है 50 हजार की। बेचारे के जेब में है ही नहीं तो कहां से दे, कर्जा करेगा। वर मांगना था तो शिव से मांगते, देते बाबा भोलेनाथ, और उतना देते जितना तुम मांगते। पर वर में तुमने छल कर लिया, मन के अंदर मैल उत्पन्न कर लिया। अमावस्या अब क्या चाहिए? शिव जी ने पूछा, मांग छोदा, तूने मेरे मंदिर की सफाई करी है, अर्चना करी है, साधना करी है, तो मांग ले, तुझे क्या दिया जाए? छोदा ने तुरंत हाथ जोड़कर शिव जी की ओर देखकर कहा कि कृपा कर कर इतना वर दे दो, इतना मेरे जिससे जीव का भी कल्याण आज हुआ है। तो प्रभु अमावस्या को कह दो कि वो पृथ्वी पर हर महीने हर माह एक बार, और संसार के जितने पितृ हैं, जितने जीव हैं जो प्राण छोड़कर चले जाते हैं, वो भटकते रहते हैं, और उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि एक बार भी शिव नाम ले ले तो उनके नाम लेते से ही अमावस्या के प्रागट्यता में अमावस्या के दिन लिया गया शंकर का नाम उसे मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष। वही अमावस्या के रूप में आज भी महावर में एक बार प्रकटता 15 दिन पूर्णिमा के 15 दिन शुक्ल के अंधेरे के वो अमावस्या हर महीने आती है। हर महीने वो अमावस्या के रूप में हर महीने, और हम उस अमावस्या के दिन जितना शिव का नाम लेते हैं, शंकर का नाम लेते हैं, जितना हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, संकीर्तन करते, मंत्र जाप करते, जितना भजन करते, जितना कीर्तन करते, जितना हम अच्छा कार्य कर सकते हैं अमावस्या के दिन, उतना हमारे लिए फलित, साथ में हमारे पूर्वजों के लिए भी फलित है। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी त्रिपुंडधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे तेरी देव करते वंदना पूजे हो जाए पूरी काम, हो जाए पूरी उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा कृपा करिए, दया करुणा। ठंड में स्वेटर या शाल का होना जरूरी है, बारिश में और धूप में छाते का होना जरूरी है, और जिंदगी जब लड़खड़ाए तकलीफों की ओर जाए तब हाथ में एक लोटा जल होना जरूरी है। शिव का नाम, शिव नाम लेते
शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, शिव की स्तुति, और तेरे डमरू की धुन सुनते मैं काशी नगरी आया।